है कीमत और वजन वाला सवाल, मतलब मूल्य और वजन पर आधारित प्रश्न। और यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके का सवाल है और कैसे करेंगे सॉल्यूशन। थोड़ा सा सीखने में समय लग जाएगा, लेकिन एक बार अगर आप समय देकर सीख जाते हैं तो एकदम गणित मक्खन होगा। कह रहे अंडों की कीमत में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपया में 20 अंडा अधिक खरीदता है। 40 रुपए में 20 अंडा नहीं, 20 अंडा अधिक खरीदता है। तो कह रहा है बताइए एक अंडे का घटा हुआ मूल्य, मतलब रेट और वेट, वजन और मूल्य पर यह आधारित सवाल है। रेट एंड वेट के ऊपर आधारित प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है जी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे अंडों की कीमत में 20% कमी। तो पहले जो है मान लीजिए कि पहले वाला कीमत है और अब यानी वर्तमान, और पहले चर्चा किस चीज पे हुई है, अंडों की कीमत पे हुई है, मूल्य के ऊपर हुआ है। कह रहे अंडों की कीमत में 20% कमी हो गई, यानी जो अंडा पहले 100% पर मिल रहा था अब कितने पर मिलने लगा, 80। अगर हम इसका एक रेशियो निकाले तो जिसका मान रेशियो में 5 था अब रेशियो में 4 हो गया, यानी सस्ता हो गया। अरे भाई जब सामान सस्ता हो जाता है ना तो मन करता है कि कुछ एक्स्ट्रा यूज कर ले, नहीं जैसे जो चीज सस्ता हो गया लग रहा है ना कि 100 ग्राम और एक्स्ट्रा खा लिया जाए, 100 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद लिया जाए। तो कह रहे अंडों की कीमत 20% कम हो गई। तो आरंभिक कीमत किसी भी चीज को आरंभ में 100 मान सकते हैं, 20% कम गया तो अब 80 हो गया, ठीक है। तो वजन है, सॉरी ये मूल्य था, और यहां पर देखिए चर्चा तुरंत कर दिया है वजन के ऊपर। और रेट और वेट, याद रखिए वजन और मूल्य एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर रेट बढ़ जाएगा तो समझिएगा उतने में वेट घट जाएगा, वजन घट जाएगा, और रेट घट जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो रेट और वेट एक दूसरे का विपरीत होता है, इस कारण से ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। जब मूल्य बढ़ा हुआ था तो वजन कम मिल रहा था इसके अकॉर्डिंग, जब मूल्य कम गया तो वजन इसके अकॉर्डिंग ज्यादा मिलने लगा। कितना मिलने लगा, 5 मिलने लगा। अब देखिएगा कह रहा है कि अंडों की कीमत में 20% कमी हो गई, बिल्कुल 5 वाला 4 में मिलने लगा। तो ऐसा करने से 5 जहां वजन 4 में मिल रहा था वहां उसी प्राइस में ज्यादा वजन लेने लगे। तो कह रहा है एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडा अधिक खरीदता है। तो बताइएगा अंडा में वो कितना अधिक खरीद रहा है, 20 अंडा। कह रहा है कि एक व्यक्ति उसी 40 रुपए में जितना अंडा लेता था उसमें से 20 अंडा अधिक खरीदता है। तो बताइए अंडों में कितने की वृद्धि हुई, 20 की। और रेशियो में पहले 4 के यूनिट में मिलता था 5 के यूनिट में मिलने, मतलब पहले 4 रेशियो में मिलता था 5 मिलने लगा, यानी रेशियो में 1 की वृद्धि। जब रेशियो में 1 की वृद्धि हुई तो अंडे में 20 की वृद्धि हुई। तो 1 का वैल्यू 20 यूनिट है तो 4 का वैल्यू 20 चक, यानी पहले वो 80 अंडा खरीदता था, अब उसी 40 रुपए में जो भी प्राइस हो उसमें 20 अंडा अधिक, या 1 का वैल्यू 20 था तो 4 का वैल्यू 80, तो 5 का वैल्यू 20 बचे 100 अंडा, यानी जितना रुपया में वो 80 अंडा खरीदता था उतने ही रुपए में अब 100 अंडा खरीदने लगा। कह रहा है एक अंडे का घटा हुआ मूल्य, देखिएगा घटा हुआ मूल्य की बात कर रहा है माय डियर, घटा हुआ मूल्य की बात कर रहा है। तो आप कितना रुपया लेकर जाते थे, कहेंगे सर हम 40 रुपया लेकर जाते थे, 40 रुपया। पहले कितना अंडा लाते थे, 40 रुपया में 80 अंडा, लेकिन अब जैसा कि रेट घट गया उसी 40 रुपया में अब कितना अंडा ला रहे, 20 अंडा अधिक, यानी 100 अंडा खरीद रहे। तो घटा हुआ मूल्य कुल कीमत अब बटे घटा हुआ अंडा, मतलब बढ़ा हुआ अंडा, जैसे अंडा बढ़ा तब ना रेट घट गया जी, उसी 40 रुपये में 20 अंडा अधिक खरीदने लगे। तो 4/10 का मतलब होता है बाबू 40 पैसा, भाग देकर देख लीजिएगा, यानी एक अंडे का घटा हुआ मूल्य जो होगा वो 40 पैसा। अगर आरंभिक मूल्य पूछता तो 40/80 करते, 50 पैसा आता। बहुत सारे स्टूडेंट का हम देख रहे हैं कि उत्तर आ रहा है 50 पैसा। अब भगवान ही उनको समझाए कि कैसे 50 होगा बाबू, 40 पैसा होगा ना। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था अभी तक का। आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं हमारे साथ। आपके प्रश्न का उत्तर 40 पैसा ना होकर, आपके प्रश्न का उत्तर 40 पैसा ना होकर कितना होगा भाई, तो कहेंगे सर 50 पैसा होगा। बोलिए बढ़े आगे।
क्लियर आ रहा है समझ में सबको? बिल्कुल आना भी चाहिए। जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं वो एक जबरदस्त। अगला क्वेश्चन बन जाएगा अगर स्क्रीन पे हम रख दे तो? बोलिए ना, बनेगा या फिर हमारा ही सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को? हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है एक बार क्लास को शेयर। अरे बाबू कह रहा है कि अंडे का घटा हुआ मूल्य, तो जब मूल्य घट जाएगा तो ज्यादा अंडा मिलने लगेगा ना जी। तो पहले आरंभिक मूल्य था कि आप 40 रुपए में 80 अंडा लाते थे, अब उसी 40 रुपए में 20 अंडा अधिक खरीदने लगता। 80 की जगह कितना, 100। ऐसे सोचिए ना, रेशियो में 4 के जगह 5 खरीदने लगे तो रेशियो में 1 बढ़ा और अंडा में 20। तो 1 अंडा का रेशियो में 20 है, तो सॉरी 1 का वैल्यू में 20 अंडा है, तो 4 का 80, 5 का 100। यानी पहले आप 80 अंडा खरीदते थे, अब 100 अंडा खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि जो है 20% दाम घट गया ना। रेट घट जाता है तो हम लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 40 होगा अंडों का घटा हुआ मूल्य। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 40/80 50 पैसा आता। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा, 40 पैसा। ये पहला सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है माय डियर कि चीनी के मूल्य में फिर से 20% की कमी हुई। समझिएगा, पहले कितना चीनी मिलता था, अब कितना चीनी मिलता है। तो चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। तो मूल्य की बात करें तो मान लीजिए पहले 100% पर मिलता था, अब 20% कम गया, यानी 80% पर मिलने लगा। यानी जो सामान 20, 25, 100, वो जो सामान 5 में मिलता था 20% घटने की वजह से 4 में मिलने लगा मूल्य। और यहां पर तुरंत लिख दीजिए वजन, क्योंकि सीधे सीधे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से 120 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा जाने लगा। तो हम क्या करेंगे, रेट है, अब यहां पर वेट क्या करेंगे, ये 4 को इधर ला देंगे, ये 5 को इधर ला देंगे। समझो, कोई ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि वजन पहले 4 खरीद पा रहे थे, आप उसी रुपया में 5 खरीद रहे। किसकी वजह से? 120 रुपए में आप कितना केजी अधिक खरीद रहे हैं, 3 केजी। यानी रेशियो में 4 के जगह 5 बढ़ा, यानी रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि हुई। रेशियो में कहेंगे सर, रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि हुई, रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि हुई। वजन में सीधे 3 किलो, तो 1 की वैल्यू 3 किलो, तो 5 की वैल्यू यानी अब 15 किलो, 4 की वैल्यू 12 केजी। अरे 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, 4 से 5 बढ़ा तो रेशियो में 1 की वृद्धि और वजन में 3 किलो। तो 1 की वैल्यू 3 केजी, तो 5 की वैल्यू 15 केजी, 4 की वैल्यू यानी पहले आप 120 रुपए में 12, यही 120 रुपया ही है। ये कोई अलग से अमाउंट नहीं, ये मेन अमाउंट है कि 120 रुपया में आप 3 किलो एक्स्ट्रा खरीदने लगे। यानी 120 में पहले 12 किलो खरीदते थे, अब 120 में 15 किलो खरीद रहे। कुछ नहीं कर रहे, रेट दिया हुआ है, वेट का रेशियो निकाल रहे। वजन दिया हुआ है, मूल्य निकालिए, मूल्य दिया हुआ है, वजन निकालिए। और मूल्य और वजन एक दूसरे का विपरीत है, बस उलट के रख दीजिए, ठीक है। और सवाल मूल्य से शुरू कर रहा है, लेकिन लेकर जा रहा है कहां पे, वजन पे लेकर जा रहा है। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य, अब आप समझिए, जिस हिसाब से पूछे वैसे बोलिएगा। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, मतलब पहले कितना मूल्य था। तो पहले 120 रुपया लेकर जाते थे ना बाबू, तो 12 किलो लाते थे। अब 3 किलो एक्स्ट्रा लाते क्यों, सस्ता हो गया। तो 120 रुपये में 12 किलो लाते, 12 दहें के 10 रुपया प्रति किलोग्राम। आरंभिक मूल्य क्या होगा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अब बताइए, सीखे एकदम 3 से 4 सवाल करिए ना, एकदम आंख बंद करके, भरोसा करके कि भाई राहुल सर ने कहा है 3 से 4 सवाल आप करिए। आपका जो गणित है वो रेट और वेट वाला, वजन और मूल्य वाले पर हम मक्खन कर देंगे। एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बस हम 4 से 5 सवाल ही बताएंगे आपको, बस 5 सवाल और गणित हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर मक्खन। तो अब कहीं भी बैठ जाइए, ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये परसेंटेज का सबसे तगड़ा टॉपिक माना जाता है इस सब सवालों को। कह रहा है चावल के मूल्य में फिर से 20, हर बार 20% वाला काहे आ रहा है बाबू, कुछ नया आना चाहिए। टाइपिंग बड़ा गलती कर देता है टीम, एक ही जगह सेम टाइप का क्वेश्चन रख देता है। ठीक है भाई, जरूरी है कि एक टॉपिक पर 4-5 सवाल होना चाहिए। पहले और अब कह रहे चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने से, पहले मूल्य 100% था, अब 20% कम गया, यानी 80 हो गया। तो 20 25 100 और 20 चक 80। चावल के, यानी ये मूल्य की बात हो रहा है, रेट की बात। अब हम यहां लिखते हैं वेट, वजन। और आपको पता है कि रेट और वेट एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी ये 4 इधर आ जाएगा
और ये 5। ये बस इतना ही करना है, इसको उलट के इधर, इसको उलट के इधर। अब देखिएगा कि जहां आप 4 यूनिट चावल खरीद रहे थे, अब कितना खरीदने लगे? 5 का 1 यूनिट बढ़ा, और ऐसा करने से 100 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने लगे। तो वजन में कितना केजी? 2 केजी एक्स्ट्रा, 2 केजी कुल चावल नहीं, 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने लगा। रेशियो में 4 के जगह 5 खरीदने लगा, तो रेशियो में 1 की वृद्धि, वजन में 2 किलोग्राम। तो इधर 5 आया, तो 5 दूनी, यानी अब 10 किलोग्राम खरीद रहे हैं। इधर 4 है तो 4 दूनी 8 किलोग्राम, यानी जिस मूल्य पर आप 8 किलो खरीदते थे, रेट घट गया तो उसी मूल्य पर आप 10 किलो खरीदने लगे। कितना बढ़ा? 2 किलो बढ़ा ना, देखिए 2 किलो। तो आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, ये किसका कारनामा है? 100 रुपए का। कहने का मतलब है कि 100 रुपये में पहले आप 8 ही किलो खरीद रहे थे, रेट 20% कम गया, तो उसी 100 रुपये में आप 2 किलो ज्यादा यानी 10 किलो खरीदने लगे। तो कह रहा है चावल का नया मूल्य पूछ रहा है बाबू, नया मूल्य 100 रुपया लेकर जाते हैं अब, और हम 10 किलो लेकर आते हैं। अगर पुराना मूल्य बोलता तो 100/8 लिखते, तो आपका जो हो जाएगा वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। नया मूल्य क्या हो जाएगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या होगा? 10 रुपये प्रति किलोग्राम। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए बाबू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम बिल्कुल नहीं, प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है सबको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल रखा जाए स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो आप लोग? चलो फिर बिल्कुल रखते भाई। देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और बेहतरीन सवाल है, और सवाल कुछ इस तरीके से है जैसा कि आपके स्क्रीन पे कह रहा है, चीनी के मूल्य में इस बार 10% कमी हुई। अब देखिए थोड़ा सा ये पहले हिंदी में ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पहले और ये बाद की घटना है, पहले और ये बाद। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी। तो मान लीजिए जो चीनी पहले 100% पर मिल रहा था, वो अब 90% पर मिलेगा, यानी 10 दहें के 100, यानी जो 10 का रेशियो था वो 9 के रेशियो में 10 9 90। तो चीनी के मूल्य में 10% कमी हुई, जो 100 वाला 90 हो गया। तो ऐसा करने से एक, ये क्या है? ये मूल्य का रेशियो है बाबू, ये मूल्य का है। तुरंत वजन का निकालिए, क्योंकि हमको पता है मूल्य है तो वजन ही पूछेगा। ये 10 इधर कर दीजिए और ये 9 इधर कर दीजिए, तो 9 और ये 10। आई बात समझ में? तो अब आप देखिए कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदना। तो रेशियो में कितना अधिक बढ़ा? सॉरी, वजन में 1 किलो, और रेशियो में 9 से 10 1। तो रेशियो में भी 1 की वृद्धि, वजन में भी 1 की वृद्धि, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलो। तो भाई ये 9 यूनिट है, तो पहले कितना किलो? 9 केजी। और ये 10 यूनिट है, तो अब कितना केजी? क्यों 10 केजी? क्यों 9 केजी? क्योंकि 9 से 10 हुआ। तो अब आप बताइए ना, रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? 1 का, और वजन में 1 का। तो 1 का वैल्यू 1, 9 का वैल्यू 9, 10 का वैल्यू 10। अब कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य। हम चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो इतना बताइए, समझ में आ रहा है? आरंभिक मूल्य 270 रुपये में पहले कितना खरीदते थे? 9 किलो। उसी 270 रुपये में अब 10 किलो। तो आरंभिक मूल्य कितना होगा कि भाई 270 रुपया लेकर जाते थे और आरंभ में 9 किलो मिलता था। 9 तिया 27, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। चीनी का जो आरंभिक मूल्य होगा वो 30 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। बोलिए क्लियर है? बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। तो चीनी के आरंभिक मूल्य की बात करें 30 रुपीज पर किलोग्राम। कोनो दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आरआरबी ग्रुप डी का टारगेट बैच हम लोग का शुरू हुआ है, शाम 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लगातार चलता है। तो वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आप चाहते हैं कि भाई अगले 2 महीने में आपका रिजल्ट हो जाए, तो शाम में 7 बजे तैयार रहिए और 10 बजे तक लगातार। आज हम उस क्लास में नहीं ले पाए, लेकिन कल से हम भी रहेंगे। 7 से 8 हमारा ही सेशन चलेगा, और बाकी 9 से 10 भी हमारा सेशन चलेगा, जो स्पेशल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है हाँ चलो, बहुत बढ़िया। एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक गृहिणी 1116 रुपये में
6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। तो चीनी, देखिए ये नहीं कह रहा है 6.2 केजी खरीदे, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, समझिए। तो चीनी के मूल्य में 10% कमी हुई। तो भाई पहले का मूल्य जो था वो 100% होगा, अब 10% कम गया तो 90 हो गया। तो 10 दहें के 100, 10 नमा 90। ये मूल्य की चर्चा है बाबू, ये मूल्य है। और मूल्य है तो क्योंकि मूल्य और वजन वाला सवाल हम बना रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए, ये 10 को इधर कर दीजिए, 9 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा। तो आप समझिएगा, आप मेरी बात समझिए कि 9 रेशियो में पहले 9 यूनिट मिल रहा था, अब ये 10 यूनिट मिलने लगा। तो रेशियो में 1 की वृद्धि, और वजन में आपको कितना किलोग्राम अधिक मिलने लगा, 6.2 केजी की वृद्धि हुई। तो जब 9 से 10 हुआ, वजन में 1 की वृद्धि हुई, सॉरी रेशियो में 1 की वृद्धि हुई, वजन में 6.2, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6.2 केजी। तो 9 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि 9 गुने 6.2, यानी पहले आप इतना केजी खरीद रहे थे, 9 गुने 6.2 क्या केजी, और इधर 10 गुने 6.2, तो भाई 10 गुने 6.2 करेंगे तो 62 आ जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, काम हो जाएगा। तो चीनी का नया मूल्य पूछ रहा है आपसे, नया मूल्य पूछ रहा है, पुराना मूल्य पूछ भी नहीं रहा है, तो कोई जरूरत भी नहीं है 9 गुने 6.2 करने का। नया मूल्य पूछ रहा है, कि नया मतलब अभी वाला मूल्य। तो कितना रुपया लेकर जाते थे, 1116 रुपया, और 1116 रुपये में आप 10 यूनिट खरीद रहे, और वजन में 1 यूनिट, 9 से 10, 1 यूनिट की वैल्यू 6.2, तो 10 यूनिट की वैल्यू 62 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 62 हो जाएगा, ठीक है ना। 31 दूनी 62, 31 तिया 93, ठीक है, 93, 6 बार में 18 बार में, बिल्कुल। तो चीनी का जो नया मूल्य होगा वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं आजकल, क्या बात है, सब ग्रुप डी वाले में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो पहले ग्रुप डी देखिए ना, यहाँ तो और भी नए नए बच्चे आ जाएंगे। बस जो नए विद्यार्थी हैं जिनका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, वो बाबू 9 बजे लाइव रहिएगा, 9 PM। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि उनका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, उनको ग्रुप डी से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, वो लोग हमसे पढ़ने के लिए रात में 9 बजे, और जिनको ग्रुप डी का एग्जाम है वो हमसे पढ़ने के लिए शाम में 7 बजे, मतलब रात में 7 बजे बोलो, शाम में 7 बजे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो हमारी ही टीम रहेगी। अभी देखो पवन सर भी लाइव होंगे, नहीं आप चेक कर लीजिए, अभी पवन सर भी लाइव हैं और हम भी लाइव हैं, दोनों अलग अलग स्टूडियो से लाइव क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, जिनको जहां अच्छा लगे, जिनको लग रहा है कि भाई हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है, तो वो एकदम ग्रुप डी वाला सेशन करिए, हमारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनको लग रहा है भाई नहीं हमको 9 बजे वाला ही सेशन ज्वाइन करना है, तो 9 बजे करिएगा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है। ये रेट और वेट वाला 5-6 सवाल करने के बाद आपसे सवाल छूट जाए, ये हो नहीं सकता है। तो गेहूं के मूल्य में 20% कमी हुई, तो पहले का रेट जो हम लिखेंगे और अब का रेट जो हम लिखेंगे, ठीक है। तो गेहूं के मूल्य में 20%, पहले 100% गेहूं का रेट था, अब 20% कम गया, यानी 80% हो गया, ठीक है। तो ये मूल्य की बात हो रही है, तो 20 पचे 100 और 20 चक 80। अब हम तुरंत वजन की बात करें, क्योंकि मूल्य में वजन घुसा रहा है, तो ये 4 इधर ले आएंगे और ये 5 उधर कर देंगे, 4 इधर ले आएंगे, 5 इधर कर देंगे। तो सवाल कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाने से ललिता 320 रुपये में कितना किलो अधिक खरीद रहे। 5, देखिए वजन में 320 में कितना किलो अधिक, 5 किलो अधिक। रेशियो में ललिता पहले 4 यूनिट खरीदती थी, अब 5 यूनिट खरीदने लगी, तो रेशियो में कितने की वृद्धि, रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि, वजन में 5 किलोग्राम के बराबर होगा, यानी 1 की वैल्यू 5 kg, तो 4 की वैल्यू 5 चक 20 kg, यानी ललिता पहले 20 kg और 1 की वैल्यू 5 kg, तो 5 की वैल्यू 5 पचे 25 kg, यानी वर्तमान में वो 25 kg खरीदती है। कितने रुपए में, वही 320 की घटना है, ये 320 में पहले 20 किलो, वही 320 में अब वो 25 किलो खरीदने लगी। तो कह रहा है कि गेहूं का वास्तविक गेहूं का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था मतलब पहले वाला, ठीक है, ठीक है। आरंभिक मूल्य, वास्तविक या ऑब्लिक दे दीजिए, आरंभिक मूल्य, वास्तविक या आरंभिक मूल्य की अगर बात करें
तो वो ललिता 320 रुपया पहले लेकर जाती थी आरंभ में, और 20 किलो खरीद कर लेकर आती थी। 16 दूनी 32, 16 रुपये प्रति किलोग्राम उसका मूल्य था। देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम गणित को मक्खन करेंगे माय डियर। क्या करेंगे? एकदम गणित को मक्खन करेंगे। क्या लग रहा है, एकदम एनर्जी आपके अंदर जा रहा है? ये टॉपिक वाला छूटेगा सवाल नहीं। 9 बजे लाइव रहिएगा बाबू डेली, ठीक है? 9 PM एकदम। समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत तेज हो गए हो आप लोग आजकल पढ़ने में जी। नहीं, बहुत ज्यादा तेज हो गए, मतलब मत पूछिए, आग लगा दोगे तुम लोग तो आगे चल के। जी आग लगा दोगे प्रभु, हम एकदम, हमको पता है। चलिए फिर, आग लगाने वाला एक सवाल और आ गया, जल्दी उत्तर करिए फटाफट। जल्दी। कह रहा है सवाल कि चावलों के मूल्य में इस बार 25% कमी हुई। आइए देखिएगा, बात करें चावल का पहले वाला मूल्य, और वर्तमान लिखिए या अब लिखिए, वही हो गया ना अभी। तो चावल के मूल्य में 25% कमी, यानी पहले का मूल्य 100% था, अब 25% कमा यानी 75 हो गया। तो 25 चक 100, 25 तिया 75, ये मूल्य की बात हो रही है। हम यहाँ वजन लिखेंगे, और वजन मूल्य एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, यानी 3 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। तो वजन 3 से 4 बढ़ गया, 1 बढ़ा, और ऐसा करने से चावल के मूल्य में 25% कमी। सिंपल बात है, कोई भी चीज़ सस्ता हो जाता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा 2-4-10 किलो एक्स्ट्रा ले आए, दम भर खाएंगे। नहीं, अब जैसे देखो अभी नवरात्रि आ रहा है बाबू, ठीक है? नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रि आ रहा है तो जो, सिंपल समझिएगा कि जो वेज वाले हैं, समझ रहे हैं ना, या फिर कहिए जो बहुत सारे ऐसे नॉन वेज वाले होंगे जो मांस ये क्या कह सकते हैं, सर्वाहारी होते हैं बाबू, जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब सीजन आने से भी नवरात्रि आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग चिकन मटन अंडा सब लोग छोड़ देंगे, समझ रहे हैं? वो लोग एकदम शाकाहारी में एंट्री कर जाएंगे। जैसे हम लोग का ही ले लीजिए, हम लोग अभी छोड़ देंगे समझ रहे हो, 12-13 दिन एकदम कुछ नहीं, लहसुन प्याज, चिकन मटन तो एकदम नाम ही मत लीजिए, लहसुन प्याज तक भी हम लोग छोड़ देते हैं नवरात्रि में। अब वैसे वक्त में कुछ लोग जो दरिंदे होते हैं, नहीं, जिनको भाई हमको, उनका अपना अपना हॉबीज है, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसे ही प्यार से बोल रहे हैं, किनको लग रहा है कि हमको खाना ही है, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि नॉनवेज सस्ता हो जाता है। जो चीज़ में से मान लीजिए अंडा अगर आप 90 रुपये दर्जन ला रहे हो, 90 कितना मिलता होगा मुझे पता नहीं, मैंने कभी खरीदा ही नहीं है, ठीक है? अब मान लीजिए वही 90 वाला 70 में हो जाए, 65 में हो जाए। चिकन मान लीजिए 200 रुपये का आ रहा है, अब वही अगर 100 में मिलने लगे तो नहीं कहता यार सस्ता हो गया, मतलब जो ऑफ सीजन है, लाओ 1 किलो की जगह 2 किलो, 2 किलो की जगह 3 किलो, हम रगड़ के खाएंगे। नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है, तो इसके ऊपर आप समझिए। तो वही कह रहा है कि चावल का मूल्य 25% कमा, 100 वाला 75 हो गया, 25 चक 100, 25 ये मूल्य था, हम वजन निकालिए। तो ऐसा करने से जो चीज 3 मिल रहा था, समझिए, वजन के मूल्य में 3 वाला कितना हो गया, 4 हो गया। तो वजन में कितना बढ़ा, रेशियो में वजन में कितने की वृद्धि, 3 के जगह 4 मिलने लगा, 1 की वृद्धि, और यहां वजन में 10 की, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलो। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू 30 kg, यानी पहले वजन कितना मिलने लगा, 30 kg, और अब 4 यूनिट की वैल्यू 40 kg। तो जो चीज 30 किलो मिल रहा था वो 40 मिला, ऑब्वियसली सस्ता हो गया होगा। तो कह रहे हैं चावल का प्रति किलोग्राम नया मूल्य बताइए, चावल का नया मूल्य चाहिए प्रति किलोग्राम। तो जो 30 किलो और 40 किलो मिल रहा था वो किसमें, इन्हीं 600 रुपये में ना। तो 600 रुपये में 30 किलो मिल रहा था प्रारंभिक मूल्य, अब नया मूल्य पूछ रहा है, तो 40 रुपये किलो, 40 किलो मिल रहा था, तो 15 चक 60, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। आई बात समझ में? कैसा लगा ये आपको रेट और वेट वाला सवाल? हमको नहीं लग रहा है कि आज के बाद अगर कभी भी रेट और वेट वाला सवाल पूछ दे, और हमको उम्मीद है कि आप नहीं छोड़िएगा, यस या नो, एकदम पूरा पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर जी कि आप लोग नहीं छोड़िएगा, वजन और मूल्य वाला सवाल आप लोग नहीं छोड़िएगा, इतना भरोसा है हमको। सही बोले गलत बोले? चलिए बहुत बढ़िया।
वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको कोर्स मिल जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस, साइंस, रेलवे, एसएससी, डिफेंस एंड ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी का बैच एक बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, जितना में आप ऑफलाइन में 1 महीना पढ़ोगे उतने में राहुल सर आपको ऑनलाइन 1 साल पढ़ाएंगे। ठीक है, और एकदम बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ, हमारा खुद का हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, ये सब हमारे एप्लीकेशन के ऊपर फ्री है। आप नोट्स वाले सेक्शन में विजिट करिए, आप ई बुक वाले सेक्शन में विजिट करिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, तो ये सुविधा है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और यहाँ पर एक बैच शुरू हो रहा है माय डियर, रेलवे फाउंडेशन बैच। वैसे स्टूडेंट जिनको रेलवे की स्पेशल तैयारी करनी है, मतलब रेलवे में सारा एग्जाम, कुछ भी नहीं छूटेगा, अगर एक आगो छूटा हुआ होगा तो बोलिए गाइड कर देंगे। रेलवे में चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो या टेक्नीशियन हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये एक फाउंडेशन बैच है। 3-4 लोगों की टीम होगी, हम होंगे, पवन सर होंगे, अर्जुन प्रताप सर होंगे, और भी टीम होगी। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने द्रोणाचार्य ले रखा है और तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि वो जो द्रोणाचार्य बैच है वो इस बैच के अंदर फ्री होगा। ठीक है, कंप्लीटली वैलिडिटी हम 2 साल देंगे। जरूरत पड़ेगा एग्जाम से रिलेटेड, जरूरत पड़ेगा कि नहीं हमें और देना चाहिए तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटाएंगे कभी नहीं। ठीक है, इस बैच के अंदर द्रोणाचार्य बैच आपको परमानेंट फ्री रहेगा, मतलब द्रोणाचार्य बैच की रिकॉर्डेड। और जिन्होंने द्रोणाचार्य ले रखा है उसमें अभी साइंस का क्लास नहीं हुआ है, सिर्फ बायो हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत जल्द आपके कोर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, बहुत मजा आएगा। ये बैच 25 सितंबर से शुरू हो रहा है, फुल्ली लाइव बैच है। ठीक है, रिकॉर्डेड तो हम द्रोणाचार्य बैच इसमें फ्री देंगे, फुल्ली लाइव बैच है। और लाइव क्लास के साथ साथ आप उस क्लास छूटने के बाद रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है, हम बैच लगभग 8 महीने में कंप्लीट कर देंगे लाइव पढ़ा के। बाकी आप रिकॉर्डेड देखते रहना 2 साल तक, आपकी मर्जी, जितनी बार देखो, अनलिमिटेड है रिकॉर्डिंग देखना, जितना मर्जी हो उतना देखो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये बैच बहुत ही शानदार है और ये बैच यही हमारे ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर शुरू हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, बड़े आगे हम, चलिए।